Dear student, welcome to my YouTube channel NM Vlogs and ICBSE Botany Study Care. So, today I am going to tell something about the flower. Phulo. What is the meaning of flower? All are know about flower and we loved our flower because of flower is very attractive in naturally. So, आज से फ्लावर विषय में पढ़िया फूलटी कौन फूल कहीं समस्ते एत भल पाती जो मनीष जिते दुखरे थिले मध्य फूल को देखले ताको आनंद मिले कौन पाई मिले एसब विषय आज आम पढ़िया फ्लावर दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर +2 and +3 level questions or exam actually. So without wasting time, let's start all about the flowers. Okay, you all are know that plant kingdom is two types, or the plant kingdom divided into two types, that is cryptogam and the second is phanerogams. Cryptogam also divided into three types, thallophyta, bryophyta and pteridophyta, and also the phanerogam is divided into two types, gymnosperm and angiosperm. So today I am going to tell something about the angiospermic flower. You all know that angiosperm is the developing plant, then the thallophyta, bryophyta and pteridophyta. जेहेतु angiosperm टा गोटे डेभलपिंग प्लांट से कौन हुए फूल एवं फल मंजी सृष्टि होता है। तो सब मन रखिबो, यू always remember one thing, only the developing plant can be producing flower, and which have produced flower they have produced fruits or seed. Okay, so flower is the most outstanding matter or things in our nature. फ्लावर हूँ एमती गोटे पदार्थ बा एमती गोटे जिनिस एमती गोटे वस्तु जहाँकि आउटस्टांडिंग ताको कल्पना करहब नहीं, ताको तुलना करहब नहीं, सी एते सुंदर. सो आम अन्य भाषा कहीपर फ्लावर हूँ गोटे एमती गोटे पदार्थ बा एमती गोटे जिनिस जहाँकि एंजियोस्पर्मिक प्लांटर गोटे पार्ट. बुझिपार. सो द फ्लावर इज द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट व्हिच इज मोस्ट आउटस्टांडिंग इन नेचर, जी कि बहुत सुंदर, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो वेरी अट्राक्टिव. केवल फूलर काम नुहे आमको अट्राक्ट करवा, केवल फूलर काम नुहे आमको आनंद करवा, आम ताको देखिक आनंदित हो जाऊ, तार काम नुहे एक्चुअली इट्स नॉट हर वर्क, तार वर्क नुहे जे सी आमको आनंद करेब. तार प्रकृतर तार ओन वर्क इज रिप्रोडक्शन. सी रिप्रोडक्शन करी किपरि भाव में तार वंश विस्तार कर. सो फ्लावर काम केवल ह्यूमन बीइंग को अट्राक्ट करवा नुहे बा अट्राक्ट करवा नुहे, तार काम होउची सी केमती रिप्रोडक्शन करिवो. क्यों प्रकार रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तार माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बुझी पारछि ऑब्वियसली गैमेट फॉर्म होथिबो. कौन से गोटे फ्लावर बा कौन से गोटे फूलर सब पार्ट प्रति आम अट्राक्ट हो थाउ, लाइक ए शेप, साइज, कलर एंड ऑल्सो देयर फ्राग्रेंस. फ्राग्रेंस मीन्स व्हाट ए मीनिंग ऑफ फ्राग्रेंस? सुगंध. ता सुगंध प्रति आम मनोहित हो जाऊ. सब फूलर बास्ना बा सुगंध न थाए, बहुत अल्प फूलर बास्ना. जमी पलाश फूल जानी थो, पलाश हूँ गोटे फूल जे कि देखा बहुत सुंदर, जेहेतु तार बास्ना ना तो कहीं भी भल पाते. तो सब बड़े सुगंध भल थी आवश्यक, सब बड़े सुगंध. तेणु गोटे फ्लावर केवल गोटे फ्लावर बहुत सुंदर देखा, ता पेटल सब बहुत बढ़िया अच्छी, बहुत सुंदर डेम्फ अच्छी, बहुत सुंदर कलरफुल अच्छी, सबकि अच्छी, बट तार स्मेल ही नहीं, फ्राग्रेंस नहीं. सो सी मनीष को बा कौन से गोटे पशु पक्षी को बा कौन से गोटे एनिमल को से अट्राक्ट करें नहीं. सो ऑल थिंग्स जदि सब प्रकार जिनिस बा सब प्रकार कैरेक्टर गोटे फूल देहरे अच्छी, तेणु से कौन कर केवल ह्यूमन बीइंग्स को नुहे ऑल एनिमल को से कौन कर अट्राक्टिव कर. बुझिपार. सो अन्य भाषा में कहीपर अट्राक्शन इज नॉट द बिजनेस ऑफ फ्लावर बट द फ्लावर इनवॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. गोटे फूलर मूल काम हो रिप्रोडक्शन करवा. प्रत्येक जीव हूँ बा प्रत्येक वृक्ष उद्भिद लता जी भी हूँ सब से चाहती निज वंश को किपर भाव में विस्तार करेंगे, से जेकोसी उपाय हो, मे बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो बा
एसेक्सुअली हो बा सेक्सुअली हो से सब चाहती किपर भाव निज वंश को विस्तार करेंगे। सो द मेन वर्क ऑफ फ्लावर और मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज इनवॉल्व इन रिप्रोडक्शन से किपर भाव में रिप्रोडक्शन करिकी ता वंश को विस्तार कर बुझिपार। The flower is sporophytic in nature. Sporophytic means they have formed spores. से spore form करे बा कौन कहती सेटा से spore को बाहर करे किपरि भाव स्पोर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके सो the flower is sporophytic in nature which produced male and female gametes for asexual reproduction and attraction of insect for pollination, then facilities of fertilization and harbor the embryo, then produced fruit and seeds. This is the work of flower. गोटे फ्लावर काम केवल आमको मनोहित करवा नुहे तार काम होची से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करिवो इनसेक्ट मान को अट्रैक्ट करिवो कारण पॉलिनेशन पई पॉलिनेशन प्लस टू रे बहुत भल भाव में पॉलिनेशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन थिबो सेटा भल भाव पढ़िथिबो पॉलिनेशन देन पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स इन्वॉल्व थिबो फर्टिलाइजेशन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होकि जाइगोट तैयारी करिवे सब विषय तुम भल भाव जानिथिबो। सो जेहेतु मु +3 लेवल रो एटा मे बी ये क्वेश्चन मुझे पढ़ुचे फ्लावरटा +3 तुम्हें 5th सेमिस्टर में पाइब। यहाँ गोटे विषय अच्छी फ्लावर एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्म। तो ये विषयटा पूरा क्लीयरली बुझा चेष्टा कर। सो गोटे फ्लावर काम होची केवल मनोहित करवा नुहे तार काम होची बोथ मेल और फीमेल गैमेट को तैयारी करके कौन करिवो प्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन करिवो इनसेक्ट मान को अट्राक्ट करिवो कौन पे अट्राक्ट करिवो पॉलिनेशन पे। तुम जानी भंवर हूँ गोटे एमती गोटे भंवर हूँ गोटे जीव जी कि फूलरू मधु संग्रह कर ता जरिया जेहेतु गोटे मेल गैमेट आसिकी पॉलिनेशन हम देन से कौन करिवो फैसिलिटी दबो कौन कहाँ फर्टिलाइजेशन करने फर्टिलाइजेशन से मध्य इन्वॉल्व अच्छी एवं एम्ब्रियो हार्बर ऑफ एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करने इन्वॉल्व थाए किए फ्लावर देन सभा शेष एसबू कम है कौन पाई फ्रूट्स एंड सीड पाई देन दे प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके देन द फ्लावर इज इक्विवेलेंट टू द वेजिटेटिव शूट with respect to its position and its development, which is produced the sexual reproduction or which is produced or which is formed for the only for the reproduction, and this modified shoot and this shoot is known as modified shoot. Okay, this is the introduction of flower. तो modified shoot कहा कहला गोटे फूल जेकोसी गोटे फूल गोटे भेजिटेटिव शूट सहित इक्विवेलेंट थाए क्या नहीं कौन देखिकी आम इक्विवेलेंट करचे तार पोजिशन और द डेभलपमेंट देखिकी आम इक्विवेलेंट करचे क्या सहित गोटे भेजिटेटिव शूट सहित आम इक्विवेलेंट करचे समान करेचे एवं तार काम होची कौन करिवो से शूट्र काम होची से रिप्रोडक्शन करेबो एंड द शूट ऑफ द फ्लावर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज नोन एज मॉडिफाइड शूट। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ फ्लावर द इंट्रोडक्शन दे एटा तार इंट्रोडक्शन थिला मुझे जहाँ भी तुमको कहूँ तार नोटा पूरापूरी गोटे सेकेंड वीडियो करके सर्ट करके नोटा पूरापूरी देदेवी पूरा क्लीयरली मु निज लैंग्वेज लिखी तुम चाहिए ऐड कर ओमिट कर योर चॉइस तो पूरा भल भाव में देदेवी भल से लिखि पकेव बहुत सुंदर भाव में एग्जाम कर भल भल मार्क पाइब। ओके सो चल देखिए ना फ्लावर स्ट्रक्चर केमती होता है। तो ये स्ट्रक्चर को टिके अनुध्यान करो तापर आखि पकाओ यहाँ हूँ मुझे भल आर्टिस्ट नुहे सो डायग्रामटा तो सुंदर है तुमने बहुत भल भाव सुंदर भाव डायग्राम कर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यहाँ हूँ गोटे फ्लावर स्ट्रक्चर। तो ये आम देखा था पार्ट कौन कौन सब पार्ट सब अच्छी। तो कौन से गोटे फूल आम जाने जेकोन से गोटे फूल आम क्यों स्टार्टिंग कर डेम्फरू तो डेम्फ को कौन कह जाए पेडिसिल बोली कह जाए। तो डेम्फ को यहाँ हूँ डेम्फ को आम कौन कहे पेडिसिल दिस इज नोन एज पेडिसिल। ये स्टार्टिंग हम सो यहाँ हूँ पेडिसिल द डेम्फ पेडिसिल क्या सहित कनेक्ट होता है
थालामस का सहित कनेक्ट होगी अच्छी ताने ये जो ब्रुंतो जोटा आम कहे ताको कौन कह जाए थालामस। ओके देन थालामस कौन करता है किछि चारि प्रकार जिनिस को बा आज अपर थालामस अपर पोजिशन चारि प्रकार डायग्राम अच्छी बा चारिटा पार्ट अच्छी तार ना कौन कौन गोटे जो कालेक्स गोटे कोरोला देन एंड्रोएसियम देन गाइनोसियम। ओके सो ता पार्ट के देख ता पार्ट एटा कौन गला पेडिसिल कथा कहीदेली थालामस कथा कहीदेली ता अपर पोजिशन कौन अच्छी ये हूँ कालेक्स ताको अदर वर्ड रे कौन कह सेपाल से नोट रे देवी बहुत सुंदर भाव लिखाई भल भाव पढ़ीदेव लिखिदेव एग्जाम देखिए। ओके सो ताको ये कौन कहला ये पोजिशन कौन कहगला कालेक्स ताको अदर लैंग्वेज रे कौन कह जाए सेपाल बोली कह जाए। ओके देन कालेक्स पुणे कौन अच्छी तापर अच्छी कोरोला कौन यहीटा कौन कह जाए कोरोला तो यहाँ हूँ अदर लैंग्वेज अदर वर्ड ताको पेटाल बोली कह जाए। सो दिस इज कोरोला देन स्टामेन देन व्हाट स्टाइल। ओके सो स्टामेन टाको कौन कहु एंड्रोएसियम कह जोटा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट देन स्टाइल स्टाइल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिक प्लांट को कौन कह गाइनोसियम बोली कह दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर यहाँ जो कौन से गोटे फ्लावर बा एंजियोस्पर्मिक फ्लावर डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भेरी इंपोर्टेंट जिते तुम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्वेश्चन पढ़ो से तुमने ये डायग्राम होल डायग्राम को करने को दया करके चेष्टा कर। ओके एबे पूरापूरी भल भाव बुझा तो पेडिसिल कथा मुझे आगु फास्ट कही सारी अदर लैंग्वेज कह जाए पेडोनसिल बोली कह जाए। देन थालामस थालामस कंसिस्ट फोर हॉल्स थालामस चारिटी हॉल को धरिकी थाए धारण कर रखी थाए कंसिस्ट करी थाए से कौन कौन कालेक्स कोरोला एंड्रोइसियम देन जाइनोसियम। ओके सो आम कौन जानिले थालामस चारि प्रकार हॉल को कंटेंट करके रखी थाए कंसिस्ट करी थाए एंड दिस हॉल्स आर कालेक्स देन कोरोला एंड्रोइसियम देन जाइनोसियम। देन द सेकंड थिंग इज कालेक्स एंड कोरोला जॉइंट है कि कौन तैयारी करथाने बा कालेक्स और कोरोला को कंबाइनली कौन कह जाए एक्सेसरी हॉल्स बोली कह जाए बुझीपाल। सो कोरोला एंड कालेक्स कंबाइन टू फॉर्म एक्सेसरी हॉल्स एंड जाइनोसियम एंड एंड्रोइसियम combinedly form or combinedly called or gatherly called essential halls बुझीपाल। सो two types of halls are present first is accessory then essential accessory halls second कथा but essential halls is very important for the flower if जो गोटे भी essential halls absent थी कौन से गोटे फ्लावर है तेबे से फ्लावर टी इनकम्प्लीट से कंप्लीट नुहे तार नुहे कि एक्सेसरी नथिबो तुम अदर लैंग्वेज भी कहीपर एक्सेसरी हॉल्स एंड द एसेंशियल हॉल्स बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लावर इफ वन इज एब्सेंट देन द फ्लावर इज इनकम्प्लीट से कंप्लीट नहीं तो कम कंप्लीट फ्लावर बोली कहीपर ना जमती कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड थालोफाइटा तो एक्चुअली फूल न थाए से इनकम्प्लीट प्लांट बिकज ऑफ तांको फ्लावर नहीं बा फ्लावर रे कौन से गोटे पार्ट एब्सेंट अच्छी बुझिपाल कि नहीं। सो जदि आम ये बुझे कौन बुझे जदि कौन से गोटे फ्लावर रे जेकोन से गोटे फ्लावर हो जदि एसेसरी एंड द एसेंशियल होल इज एब्सेंट देन द फ्लावर इज इनकम्प्लीट से कंप्लीट नुहे आम ताको कंप्लीट फ्लावर बोले कहीपर नहीं अदर लैंग्वेज आम फूल ही कहवा नहीं बुझिपाल कि नहीं। इन ए एंजियोस्पर्मिक फ्लावर द एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम मिक्स टू फॉर्म बाइसेक्सुअल जदि कौन से गोटे एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे एंड्रोसियम एवं गाइनोसियम बोथ दुटा सारा अच्छे आम कौन कह बाइसेक्सुअल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोली कह जाए मे बी तुम्हें तुम सीपीटी एग्जाम रे फेस कर गेट जाम नीट जेकोसी एग्जाम तुम्हें दब से एग्जाम रे ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पड़ो केवल आम +3 कि +2 पढ़ुने हल कॉम्पिटिटिव पढ़िया दरकार जिते जेकोसी पाठ पढ़ो ताको
कॉम्पिटिटिव हिसाब से पढ़ जमती कि ना एथर 5th सेमेस्टर है कि +2 सेकेंड ईयर एग्जाम अच्छे हाँ पढ़देवी मार्क रहीगला 90% देन फिनिश नॉट दिस इज नॉट आवर एम एमती पढ़ जमती जीवन सारा मन ओके सो दिस इज देन आम आसवा डाइकोटिलेडोन एवं मोनोकोटिलेडोन कथा डाइकोटिलेडोन मोनोकोटिलेडोन तो मुझे एनाटॉमी बहुत भल भाव कही सो कोरोला एंड कलेक्स होल्स आर क्लीयरली डिस्टिंक्ट बाय देयर कलर ऑलमोस्ट इन डाइकोटिलेडोन्स प्लांट रे बा द्विबीज प्लांट रे कौन होता है कोरोला एवं कलेक्स कौन होता है कलरटा डिस्टिंक्ट होता है डिस्टिंक्ट मान कौन पृथक होता है इक्वाल न था डिफरेंट था बुझिपार को नहीं बट सम डाइकोटिलेडोन प्लांट एंड मोनोकोटिलेडोन प्लांट रे कौन होता है कलर टी कौन से डिस्टिंग्विश न था सब मोनोकोटिलेडोन प्लांट रे फूलर कलरटा सेम थाए एवं किछि डाइकोटिलेडोन प्लांट रे कौन होता है फूलर कलरटी सेम थाए एवं से होल्स को एंड दिस होल इज नोन एज पेरांथ तो आपको कौन कहा पेरांथ बोली कहा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरांथ इन some dicotyledon plants and many monocotyledon plants the color is not distinguished and these holes is known as peranth. This is also the short question for our competitive exam or in class exam. Okay मु तुमको फास्ट रू कही कौन कही कलेक्स को अदर वर्ड रे सेपाल बोली कहा जाए सो द कलेक्स इज कनसिस्ट सेपाल एंड दिस इज द ग्रीन इन कलर तो ये कलेक्स बा सेपालटी क्यों कलर होता है ग्रीन कलर होता है और तार मेन फंक्शन होची प्रोटेक्शन द फ्लावर एट द बोर्ड कंडीशन बेले कौन से गोटे फूल को से कौन करता प्रोटेक्शन देता है बोर्ड मैंने कौन कढ़ जिते बड़े कौन से गोटे फूलर कढ़ होची से कलेक्स काम होची से प्रोटेक्शन दब बुझिपार कि नहीं देन आस्टेरासेई एमती गोटे प्लांट आस्टेरासेई मन रख आस्टेरासेई इज ऑल्सो द एंजियोस्पर्मिक प्लांट होयर द कलेक्स इज नोन एज पापोस जो कि कलेक्सटा को कौन कह जाए पापोस बोली कह जाए ये वीडियो बहुत लेंथी हो पारे मुझे बहुत भल भाव डेस्क्रिप्शन करुँची कौन से प्रॉब्लम हेनी एग्जाम लिखापी तापर मुझे नोट भी देदेवी तो अन्य कौन से बही भी पढ़ा इच्छा आवश्यक नहीं ये पढ़ी तुम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिदेले भी फुल मार्क पाइज देन कम टू द कोरोला कोरोला को आम अदरवाइज मुझे कहली फास्ट कोरोला को आम अदरवाइज कौन कही था पेटाल बोली कही था सो कोरोला इज अदरवाइज नोन एज और कंसिस्ट ऑफ पेटाल्स व्हिच इज कलर्ड प्लांट दैट मीन्स जमीक कि कलेक्सटा ग्रीन कलर होता कोरोलाटा कलर से विभिन्न प्रकार भेरियस कलर आम पाइबा एवं यहाँ हूँ सेकेंड हॉल फास्ट हॉल हूँ जमी कही थालामस 4टा हॉल को कंसिस्ट करता फास्ट हॉल इज कलेक्स then the second hole is corolla so corolla is the second hole of the angiospermic plant or angiospermic flower okay and the function of corolla is attract the insect for pollination पे से कौन करे थे इनसेक्ट मान को कीट पतंग मान को अट्राक्ट करे थे जहाँफल कि से फूल प्रति मनोहित हो फूलर आसी कौन करें मधु संग्रह करेंगे जहाँफल कि मेल गैमेट ऊपर पड़ो तापर रिप्रोडक्शन हम पर कथा पर पढ़ा सो कोरोलार मेन फंक्शन हूँ से अट्राक्ट करें क्या अट्राक्ट करें इनसेक्ट मान को अट्राक्ट करें सो द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोला इज अट्रैक्शन ऑफ द इनसेक्ट और अट्रैक्ट द इनसेक्ट फॉर pollination okay and these are or in other word corolla are found in various shape and size विभिन्न प्रकार शेप एंड साइज रे आम कोरोला को पाइबा देख एमती ये कोरोला अच्छी सो कोरोलार स्ट्रक्चरटा मुझे गोटे स्ट्रक्चर कर अलग फूलर अलग प्रकार स्ट्रक्चर थो तो तार शेप एंड साइजटा सिमिलर नुहे तो शेप एंड साइजटा भेरी करे बा अलग अलग थाए ओके देन कम टू द थर्ड हॉल दैट इज एंड्रोएसियम एंड्रोएसियम इज द थर्ड हॉल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक plant or angiospermic flower which is the male reproductive organ in angiospermic flower जे कि मेल गैमेट को कौन करता है प्रोड्यूस करता है एवं अदर वर्ड रे आमे कौन कही था
कौन सी गोटे एंड्रोएसियम को स्टामेन बोली कह जाए जी कि आंथर एवं फिलामेंट को कनसिस्ट कर रखी था। देख इस डायग्राम रे बहुत भल भाव पढ़ा बुझे चेष्टा कर। स्टामेन क्या कनसिस्ट कर आंथर एवं फिलामेंट को कनसिस्ट कर अपर पार्ट को कौन कह आंथर बोली कह एंड लोअर पार्ट को कौन कह स्टामेन। अपर पार्ट यहाँ हूँ आंथर देन ये तल को लंबा होकर आसी स्टामेन। तो जिते भी पढ़ो तुम मैंने स्टामेन और आंथर विषय क्लीयरली गोटे वर्ड निश्चय पढ़ो। फिलामेंटा ता शेप एंड साइजटा भेरी करे से केते लंबा हो केते से बांगरा हो बुझिपाल को नहीं। सो द स्टामेन कंटेन आंथर एंड फिलामेंट्स। जिते तुम्हें आम तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विषय पढ़ा से तुम स्टामेन विषय बहुत भल भाव में पढ़ो। ओके ये देख मो डायग्रामटा बहुत भल भाव में करटा हूँ एक्चुअली स्टामेन डायग्राम। फास्ट हूँ एंथर तापर फिलामेंट जो पढ़ो देखा कौन लिखा फिलामेंट को आंथर कनसिस्ट कर रखता है। तुम स्ट्रक्चर ऑफ आंथर पढ़ो गोटे लंग क्वेश्चन पर वीडियो में आउथर करी फिर गोटे लंग क्वेश्चन से पूरा आंथर विषय पूरा क्लीयरली बुझेबी। ओके देन कम टू द लास्ट whorl that is gynoecium. So gynoecium is the innermost whorl of the angiospermic flower body which is the female reproductive organ and gynoecium को कौन कहा जाए स्टाइल बोली कहा जाए। कौन कहा जाए सॉरी टी भूल गला। एक्चुअली गाइनोसियम को अदर लैंग्वेज में कार्पेल और पिस्टिल बोली कही था। कार्पेल और पिस्टिल बोली कही था। क्या कही था गाइनोसियम जी कि कौन कनसिस्ट करता है कौन धारण कर रखता है स्टिग्मा स्टाइल ओवारी एंड ओव्यूल। ऑब्वियसली जब जाने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने ऑब्वियसली ओवारी एवं ओव्यूल को कनसिस्ट कर। सो कार्पेल इज कनसिस्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवारी एंड ओव्यूल व्हिच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द कार्पेल इज अदरवाइज नोन एज गाइनोसियम इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। ओके जिते आम गाइनोसियम कथा पढ़ा फास्ट देख पूरा अपर पार्टा कौन स्टिग्मा देन द लोअर पार्ट इज स्टाइल देन ओवारी देन ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। यहाँ हूँ कार्पेल पूरा स्ट्रक्चर देख फास्ट अच्छे स्टिग्मा देन स्टाइल देन ओवारी देन ओव्यूल। ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम और कौन व्हाट कार्पेल और कार्पेल और इट इज अदरवाइज नोन एज पिस्टिल। Okay this is the all about the flower and the structure of flower. This is the structure of flower. then ମୁଁ आउटे सेकेंड छोट भिडियोटा करी पूरा पूरी नोटटा तुमको देदेवी पूरा भल भाव तुम लिखिदेव। ओके यहाँ होता फ्लावर स्ट्रक्चर और डायग्रामटा एग्जाम जिते भी लंग क्वेश्चन पढ़ो स्ट्रक्चर टोटाली भूल ना। यहाँ हूँ आम हूँ मार्क बेसी मिले आम डायग्राम करिया भलसे। ओके भल हवा दरकार नहीं बट लेबलिंग ठीक था दरकार जमी मोर खराब है बट लेबलिंग ठीक था दरकार। ओके हाँ आ गोटे कथा मोर बहुत सारा मैक्सिमम वीडियो मे भी देखुव कमेंटा ऑफ रोचे जे वीडियो मोर कमेंट रोचे थर एग्जांपल फॉर मोर हूँ आर्ची कन्या वीडियो कमेंट अच्छी जेकोसी वीडियो जब कमेंटा तुम्हें थी ऑन थी तेरे जदि तुम यही विषय जदि डाउट थी तेरे तुम्हें सेठी मत पचार मैम मोर यहाँ प्रोब्लेम अच्छी देन मुझे ट्राए करी तुम प्रोब्लेम को सॉल्व करने बुझिपार। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिम्नोस्पर्म नहीं एंजियोस्पर्म। ओके सो सेकेंड वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कथा विषय अल्प से छोट सर्ट क्वेश्चन पढ़ो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विषय देन स्ट्रक्चर ऑफ आंथरटा लंग क्वेश्चन पढ़ो से लंग क्वेश्चन पूरा भल से डिटेल भाव में वीडियोटा फास्ट करदेवी तापर तुमको नोट देदेवी सेकेंड गोटे वीडियो करके तुम्हें नोटटा भल भाव में क्लीयरली लिखिपर। मुझे बहुत सारा बहुत ही एक्सप्लेन कर लिखी तुम्हें चाहिए जब ओमिट भी किसी सेंटेंस कर योर चॉइस तुम्हें निज लैंग्वेज भी लिखिपर। ओके सो स्टूडेंट केमिति मो वीडियोटा लगे प्लीज मत कमेंट जणव एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को टोटाली भूल ना। तुम जिते सब्सक्राइब कर मोर इच्छा हम मुझे अरे भल भल वीडियो पोस्ट करने। सो आज एतकी था नेक्स्ट वीडियो आम देखा नेक्स्ट गोटे नोटटा तुमको सियोर पठेदेमी भल भाव करदेव नोटटा। सो चिल्ड्रेन टेक केयर एंड टाटा बाय सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा टोटाली भूल ना आ बेल आइकनटा दयाकोरी टैप करदे जहाँफल कि मोर सब नोटिफिकेशन सब वीडियो को पाइपर सर्वप्रथम तुम पाखे फास्ट तुम पाखे पहुँच। सो चिल्ड्रेन टेक केयर एंड टाटा बाय।